हमारे यहाँ पे फ़ोन हैकिंग की वजह से ना मेरी बैटरी लो हो जाती है। फ़ोन हैक करते हैं, पीछे से कुछ और ही होता रहता है, पता नहीं क्या होता है फ़ोन के पीछे से, है ना। जब फ़ोन हैक हो जाते हैं तो बैटरी पीछे से लो कर देते हैं, लो हो जाए। वो भी हैक करता है ना, टीम बैठ के हैक करेगी, फिर लो कर देती है बैटरी, तो बैटरी भी लो हो जाती है फ़ोन की। न्यू फ़ोन, एप्पल फ़ोन, ठीक है। तो अभी अगस्त में लिया, बड़ा लड़ाई हुआ, बड़ा कुछ हुआ, बड़ा कुछ हुआ। फ्लड्स आए ना पंजाब में, बहुत कुछ हुआ। फ्लड्स आए, उसके बाद में पता नहीं क्या क्या हुआ। फ्लड्स भी आए और पता नहीं क्या क्या हुआ। उसके बाद फाइनली फ़ोन मिला मुझे। मेरा फ़ोन पहले 6-7 साल पुराना था। उसके पहले का मेरे पास एक ही फ़ोन था। 2016 में मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन आया था। उसके बाद से 2016 और उसके बाद 2019 में लिया था। और उसके बाद से ये न्यू फ़ोन है। एंड आईफोन पहली बार इतना एक्सपेंसिव फ़ोन लिया है मैंने, आईफोन 13। तो बड़ी मुश्किल से मिला यार, बड़ा कुछ हुआ फ़ोन के लिए, फिर मिला। फ्लड्स भी आए, पता नहीं कितना कुछ हुआ पंजाब में, मतलब फ्लड्स हुआ, ये हुआ वो, फिर मिला मुझे जाके, पता नहीं क्या क्या हुआ, तब जाके ये फ़ोन मिला। और उसमें भी सेम इशू। मेरे को 2019 से ना ये लोग वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर। मैं किधर भी जाती हूँ ना, कोई वीडियो लेती हूँ तो टक, स्टोरेज फुल, स्टोरेज फुल। उसके बाद में फ़ोटो भी नहीं, स्टोरेज फुल, स्टोरेज फुल। और फिर उसके बाद मैं सोच रही हूँ क्यों भाई, मैंने तो सारा कुछ iCloud से कनेक्ट किया है। उसके बाद मेरा iCloud के साथ सिंक्रोनाइज्ड है। उसके बाद में मैंने जो पहला एंड्रॉयड फ़ोन था उसमें भी वो क्या होता था, गूगल वन, उसके साथ सिंक्रोनाइज था। फिर भी ये लोग मेरा स्टोरेज फुल करते हैं। और वो ऐसे होता है, स्टोरेज तो फुल किया और फालतू की चीज़ें करते हैं, फालतू के एरर्स देते हैं। लाइक कहीं पर भी सोशल नेटवर्किंग ऐप में कुछ अपलोड करा, फ़ोटो डालेंगे तो मैसेज आता है कि ना, मैसेज आएगा कि ना स्पेस नहीं है तुम्हारे फ़ोन में। अरे भाई, फेसबुक जो इतना बड़ा डेटा सेंटर बना के रखा है इन्होंने पूरे वर्ल्ड में इतने पैसों से, उसमें स्पेस नहीं है क्या मेरे लिए? हाँ, ये कैसे एरर्स देते हैं यार, है ना। स्पेस नहीं है, बोलते हैं स्पेस नहीं है तुम्हारे फ़ोन, मेमोरी फुल हो गई, स्टोरेज फुल हो गई। अरे भाई, चैट करने के लिए मेमोरी फुल होती है क्या? कहीं पर भी चैट करनी हो किसी के साथ भी, और व्हाट्सअप भी ऐसे ही करते हैं, हर चीज़ में ऐसे ही कर देते हैं। कोई अच्छा इंसान आएगा ना आसपास से तो फ़ोन ठीक हो जाता है, सच्ची बता रही हूँ। तो शायद ही कभी अपलोड होती है, ऐसा कोई आता ही नहीं है पहली बात तो। यहाँ पे एरिया ही ऐसा है, मुझे नहीं, एरिया ऐसा है, मतलब मुझे ऐसे लगता है, बाकी लोगों को लगता होगा वाह बहुत अच्छा है, बट हार्डली कोई है इस एरिया में। गांव, पूरे गांव से बच्चे, कोई बच्चा नहीं, सब बच्चे चले गए, हार्डली कोई है। यंगस्टर्स कोई नहीं है, मैंने तो आज तक देखे ही नहीं यंगस्टर्स यहाँ पे, कोई बुजुर्ग भी नहीं है, हार्डली कुछ लोग हैं, वो भी अजीब से। तो मैं क्या कह रही हूँ, मैसेज कैसे देता है, मैसेज आएगा लाइव नहीं जा सकते, पता नहीं क्यों। और उसके बाद मैसेज आएगा कुछ भी फ़ोटो नहीं डाल सकते, किसी के भी फ़ोटो, अपनी फ़ोटो ऐसे करके खींची हुई फ़ोटो नहीं डाल सकते, क्यों पता नहीं क्यों। मैसेज आएगा मेमोरी फुल, स्टोरेज फुल। ये क्या सोशल नेटवर्किंग ऐप में ऐसे होता है क्या? मुझे नहीं पता था यार, ऐसे में एरर्स आते हैं मुझे। हाँ किड्डो क्या हुआ? शी इज़ माई किड्डो, ओके। उसको कल किसी ने कुछ खिला दिया है, ओके। ये देखो, कल नहीं, एक दिन पहले। अब मेरे पास आई थी घर पे, मेरे साथ रहती है मेरे घर पे। हमारे यहाँ पे पेट्स हैं, और हमारे पेट्स जो हैं, हमारे घर पे जो पेट्स है बेसिकली दे आर ट्रेंड पेट्स, ओके। हम, ये लोग नॉर्मल स्ट्रीट डॉग्स नहीं हैं, इन लोग ट्रेंड रहते हैं। दिखते स्ट्रीट डॉग्स जैसे हैं, बट ये लोग स्पेशल ब्रीड है। इन लोग दिखते सिर्फ स्ट्रीट डॉग्स जैसे हैं, बट दे आर ट्रेन टू स्मेल दी बॉम्ब्स एंड दे आर ट्रेन, वैसे जैसे आर्मी के डॉग्स होते हैं ना, पूरा ट्रेंड, कुछ सस्पिशियस चीज़ें स्मेल करनी हो या देखनी हो हैज़ार्डियस चीज़ें, तो वैसे इधर रहते हैं। जैसे मुझे नहीं पता, बट किसी ने मुझे बताया था, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट मुझे किसी ने बताया है कि दे आर दिस काइंड ऑफ डॉग्स। और वैसे भी रतन टाटा सर भी तो कहते हैं कि, मैंने उनकी न्यूज़ पढ़ी थी कि आई लव स्ट्रीट डॉग्स, आई वॉन्ट टू अडॉप्ट स्ट्रीट डॉग्स एंड आई लव दैम। और ऐसे एक बिजनेसमैन नहीं, मैंने तो कितने बिजनेसमैन की न्यूज़ पढ़ी है ऐसे, और अच्छे अच्छे लोगों की न्यूज़ पढ़ी है कि उनको स्ट्रीट डॉग्स बहुत पसंद है, उन्हें चाहिए वो डॉग। क्यों? बिकॉज दे आर ट्रेन, दे लुक लाइक दिस काइंड ऑफ डॉग्स, ओके। शी इज़ नॉट द डॉग, शी इज़ माई पेट, शी इज़ माई किडो, ओके। तो it's like, because why? Because they are not a street dogs, they are been trained to smell the worms and this kind of mischievous things in army area, especially in anywhere in this world. It's been kept,
एंड उसको ना कल किसी ने कुछ रोटी खिला दी थी नेबर के घर पे, तो उसके बाद से उसकी बहुत बैंड बची है, वो बेचारी पता नहीं वो कैसे बची। उसके बाद यहाँ लेके आए हैं, तो यहाँ पे भी मेरे घर के लोग बड़े अजीब है, उसको बैन किया, उसको कहीं से उठा के लेके जा रहे थे फील्ड, लेकिन ना उसको कहीं मतलब कि क्या फार्मिंग के लिए एक बड़ी स्वॉर्ड यूज़ होती है ना, फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए, उससे उठा रहे। मैंने कहा कि काउडोंग है, उससे उठा रहे हो उसको। पहले तो उसकी हालत ख़राब, फिर बड़ी मुश्किल से यहाँ लाया 2 दिन बाद, 1 दिन बाद। उसके बाद यहाँ पे पटक दिया उसको दीवार के साथ में, अब उसके यहाँ पे पटक दिया, मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ रखी। फिर उसके बाद क्या हुआ, इतना ही नहीं हुआ, उसके बाद में पता है क्या हुआ, कल मैं उसको अच्छे से खाना मतलब पटक रखने ठीक करने मतलब मैंने उसको ठीक किया, पानी पिलाया। उसके बाद में वो मेरे घर पे जो है ना, उसने घर पे 4 ही लोग रहते हैं, ज़्यादा कोई नहीं है हमारा घर, ठीक है। 2 घर है और 2 घर में, हमारे घर पे 2, उनके घर पे 2, और एक तो बाहर ही रहता है हमेशा, फॉरनर है तो वो बाहर ही रहता है। अभी छुट्टी के लिए आया है उसकी मम्मी, तो अभी छुट्टी के लिए शायद चला जाएगा, ज़्यादा नहीं रहता वो, एक महीना 1.5 महीना ही रहता है, उसके बाद चला जाता है। इतने ईयर से यही हो रहा है, तो अभी 1.5 महीना से उसका हो गया, पता नहीं अब। तो मेरी डॉगी को, मेरी किडो को ऐसे पटक दिया वहाँ पे। आज उसके यूट्रस से खून, सुबह रात को जब हम सोए थे तो शी वॉज कम्प्लीटली वेल, ओके, और जैसे सुबह उठी उसकी यूट्रस से खून आ रहा है। अब उसके बाद में इतना ही नहीं हुआ, ये जो ट्रैक्टर है ना, मैंने बड़ी मुश्किल से यहाँ आके सोई ट्रैक्टर के नीचे, है ना। उसके बाद क्या किया, मेरे घर पे ना मेरे डैडी मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ जी, हाँ मम्मी, मैं खाती हूँ। तो फिर इतना ही नहीं हुआ, यहाँ पे जो बंदा रहता है ना इस घर में, उसने क्या किया, ट्रैक्टर चला रहा है, एंड आई वाज लाइक उसको अभी इंजेक्शन लगाया है, अभी ठीक किया है, तो फिर वो ट्रैक्टर चला रहा है। एंड उसके ट्रैक्टर कैसा है, ये देखो, ट्रैक्टर कोई मामूली ट्रैक्टर है, ये देखो, ये ट्रैक्टर है, ये है ट्रैक्टर में लगा हुआ, दिख रहा है क्या आप लोगों को? नहीं दिख रहा, ऐसे दिखेगा, वेट, अब दिख रहा है, ऐसे ट्रैक्टर में ये लगा हुआ है, पूरे ट्रैक्टर में, ठीक है। ये नीचे देखो, नीचे दिख रहा है क्या, सब में ये लगा हुआ है ट्रैक्टर में, कैसे दिखता है यार, समझ ही नहीं आता कैसे दिखता है, ऐसे कैसे कर सकते हैं ये लोग, है ना। ट्रैक्टर में क्या लगा है, गरासे लगे हैं यार, ये देखो दिख रहे हैं, ऐसे सब लगे, तो वो पूरे उसमें लगे, तो वो किडो के ऊपर चला रहा है। इतने ईयर से उसने, मतलब इतने महीने हो गए उसने ट्रैक्टर नहीं खोला, और अचानक से मेरी किडो यहाँ पे आके सोई है तो ट्रैक्टर चला रहा है ना। बड़ी मुश्किल से बचा है, कितना बचा हो यार, मैं अपने आप को बचा नहीं पा रही। 9 साल से 7 साल हो गए मुझे झुलसते हुए यहाँ पे इस एरिया में। आई डोंट लाइक दिस एरिया, तो इट्स आर्मी क्वार्टर्स नहीं है, मुनमुन कैंट के मतलब उच्ची बसी यहाँ से 7 मिनट है, उधमपुर एयरबेस पठानकोट सब पास में है। तो यहाँ पे मोस्टली पता नहीं, सारे ट्रेनिंग सेंटर तो बने हुए हैं आर्मी के आसपास, सिटी में जाएंगे तो कहीं पर भी गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, सारे गवर्नमेंट के स्कूल कॉलेजेस है, ट्रेनिंग एरिया है आर्मी का, बहुत सारे हैं यहाँ पे सारे, तो यही सब है यहाँ पे। तो पता नहीं, तो आर्मी क्वार्टर्स, आर्मी रेजिडेंशियल एरिया नेट पे लिखा है, बाकी मुझे पता नहीं। बॉम्बे में भी मैं गवर्नमेंट एरिया में ही रहती थी, लाइक सिटको बिल्डिंग्स में, है ना। तो वहाँ पे भी सारे आर्मी गवर्नमेंट के लोग ही थे जहाँ पे मैं रहती थी, क्योंकि वो लोगों को ही फ्लैट्स मिलते थे, जहाँ तक मैंने पढ़ा है नेट पे, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते थे, जो भी थे मेरे साथ में, वो सारे सिटको में ही थे, उनके फैमिली मेम्बर्स, और सारे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में ही काम करते थे, हार्डली कोई प्राइवेट में था, बाकी सब गवर्नमेंट में, प्राइवेट में था लेकिन उनका घर का कोई ना कोई गवर्नमेंट में काम करता था। तो मैं बचपन से ऐसी एरिया में ही रही हूँ, बाकी मुझे नॉलेज नहीं है, क्योंकि मेरी ना मम्मी ने ज़्यादा बताया नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं, मैंने तो नेट में पढ़ के देखा है। तो मेरी किडो के साथ ये हुआ है, कल डॉक्टर बुलाया, लाइक 3 घंटे बाद मैं वहाँ 3 घंटा गली में खड़ी थी और मैं ऐसे बैठी थी, एंड वो डॉक्टर आया और मैंने ना बहुत नहीं आ रहा था वो, मैंने बहुत कुछ किया, फाइनली आया और बोलता है मैं इसको कैसे उठाऊँ, तुम्हारा है, मेरे को काट दिया तो मैं कैसे मैनेज करूँ, मैं ऐसे करूँ, तुम उठाओ, ये उठाओ, वो ड्रिप लगाएंगे, इंजेक्शन लगाएंगे। अरे मैंने कहा बोलते हैं ड्रॉप पर लगा दे, जो करना है कर ले, नहीं मुझसे नहीं होगा। इतने में घर का बंदा, जो घर पे जो आदमी रहता है वो है, अरे उसने क्या किया, फिर किसी ने उठा के फाइनली यहाँ पे लाई मेरी किडो, ठीक है। ये देखो मेरी किडो, शी इज़ माई किडो, ओके। हाय किडो, से हाय टू भैया, से हाय फ्रेंड्स को, हाय बोलो किडो, हाय बोलो मेरे दोस्तों को,
से हाय। लुक एट हर। हालत देखो मेरे बच्चे की, अभी देखो हालत देख ले। इसके ऊपर अटैक करने की क्या जरूरत थी? किसने किया? रोटी में क्या डाला तुझे? उसके पैर में भी चोट लगी थी, मसी कितने वो चली तो आज पता नहीं क्या किया। बच्चा रिलैक्स, ओके। तो फिर उसके बाद में ये नहीं हुआ, इतना नहीं। वो डॉक्टर आया, जैसे उसको अंदर रखा, मैं जैसे उससे बात कर 1 मिनट उसको स्टेबल ही करके 1 सेकंड भी नहीं खड़ी थी उसके पास में। एंड जैसे ही मैंने बाहर देखा, डॉक्टर्स गायब। 2 डॉक्टर आए थे, दोनों गायब। पेट डॉक्टर्स, पेट के डॉक्टर, डॉगीज़ के डॉक्टर, ओके। वो गायब। सोचो, अरे यार क्या है मैन, ऐसे कैसे बिहेव करते हैं ये लोग? इतने गंदे कैसे हो सकते हैं? मेरी किडो को उससे मार रहे हैं, कोई इतनी बड़ी लाठी लेके, मतलब इतनी बड़ी वो कहीं, मतलब फार्मिंग के लिए इतनी बड़ी स्वॉर्ड यूज़ हो रही है, उससे उठाते हैं। फिर तो आज यूट्रस में लगा दिया, फिर उस खून निकल रहा है यार। कितना सहन करेंगे हम बच्चे? मैं सहन कर रही थी, ठीक है, मैं भी सहन ही कर रही हूँ, आप लोग को क्या पता? बता भी नहीं सकते, पहली बार यूट्यूब में आए हैं, है ना। तो है ना, हम सहन ही कर रहे हैं। और अभी तो मेरे डॉग्स के पीछे पड़ गए यार। अच्छा हो गया मेरा पहले वाला पेट नारायण अच्छे लोग ले गए होंगे, है ना। ये तो मेरी किड्डो है, इसके साथ ये कर दिया, छोड़ते ही नहीं है यार। मैंने कहा ना, शैतान है इस गांव के सोल्जर्स, मतलब इस गांव में जो भी रहते हैं ना, सारे शैतान के लोग हैं। पता नहीं किसने भरते हैं ऐसे विलेज में शैतान के लोग, सारे के सारे। यहाँ हार्डली कोई 10% भी ईमानदार नहीं है यहाँ पे, सारे के सारे शैतान के लोग भरती है। किसको बोले अभी हम, है ना। हम तो यहाँ रहना ही नहीं चाहते इन शैतान के लोगों के साथ में। जॉब तो करने ही नहीं देते। मैं गई थी जॉब करने के लिए, वो भी नहीं करने देते। तो मेरे ऊपर हमला करो ना यार, मेरी डॉगी के ऊपर क्यों करते हो? वैसे मेरे ऊपर तो कम नहीं होते ना, रोज ही होते हैं, एवरी डे से होते हैं। हमले कुछ कम थोड़ी ना होता है हमारे ऊपर। ऐसे बोलना पाप है, ऐसे बोलना पाप नहीं है, पर तुम लोग को पता नहीं है ना। हम तो भूखे हैं कितने दिन से, आज शायद खाना मिलेगा, है ना। हम तो बहुत महीनों से भूखे रहते हैं, 2019 से यही हमारा हाल है। अभी वो ठीक हो रही है तो ठीक नहीं होने देते। इतने गंदे लोग हैं ना इन लोग के शैतान के लोग। तुम लोग सुधरने वाले हो तो होने, अब तुमको बात ही नहीं करनी। जो भी ऐसे करता है ना मेरे बच्चों के साथ, इज माई किड, ओके। नारायण तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, मैं रब की फ्रेंड हूँ, सब दोस्त है रब के, है ना। तुम लोग सब दोस्त हो ना, वैकुंठ में सारी गोपियाँ हैं, सब दोस्त हैं ना नारायण के। तो ऐसे मैं भी दोस्त हूँ, है ना। तो मेरे नारायण छोड़ेंगे नहीं तुम लोग को, जिसने मेरी किडो के ऊपर हमला किया है। तुम्हें तो कितनी बार हमने बोल दिया है कि बस 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 करो, बस करो। यहाँ पे क्या बोलना, यूट्यूब में क्या बोलना, है ना। सही नहीं होता है यूट्यूब में कुछ भी बोलना। सरकार सस्पिशियस होती है। मेरे को सरकार से क्या लेना देना, है ना। लेकिन मेरे को यहाँ के एरिया से तो लेना देना है ना। जैसे सरकार में मेरे जैसे नाम काफ़ी यूज़ होते हैं। मेरे जैसी और भी हज़ारों लड़कियाँ होंगी जिसके नाम परी है, सिमी है, सूफ़ी है, नूरी है, और उसके बाद में शाइन है, लाइट है, दीप है, और वी है, और एक है, और 3 है, और क्या प्रिंसेस है, पता नहीं कितने सारे नाम है। मेरे जैसे और भी बहुत सारी लड़कियां जिनके नाम यूज़ है। पर है, परिवार है। हे बेबी रुक, आदि भी बोलते हैं, मेरे फ्रेंड्स के नाम भी यूज़ करते हैं। फ्रेंड बोलते हैं ना, आई कॉल फ्रेंड्स। मैं फ्रेंड को फ्रेंड बोलती हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो उसमें मैं फ्रेंड भी बोलती हूँ। फ्रेंड यूज़ होता है ना। दोस्त, ये सब तो यूज़ होती है न्यूज़ में, मीडिया में, गवर्नमेंट यूज़। मेरे जैसे तो हज़ारों लोग होंगे ना, तो मेरे को तो अपना पता है। हज़ारों लोग हैं जिनके नाम ऐसे यूज़ होते हैं मीडिया में। पॉलिटिशियंस, हर कोई वर्ल्ड का हर कोई बड़ा पॉलिटिशियन यूज़ करता है हर स्पीच में, है ना। और बड़े बिजनेसमैन भी यूज़ करते हैं हर स्पीच में। मैंने उनका पढ़ा नहीं है, बट न्यूज़ में देखा है। तो मेरे जैसे तो हज़ारों लोग हैं, है ना। लड़कियां, हज़ारों लड़कियां जिनके ऐसे नाम यूज़ होते हैं,
मेरे को तो अपना पता है कि मेरी किड्डो को अगर कुछ हुआ तो देख लेना, ठीक है। किड्डो वैकुंठ चलो, इतना क्यों तड़पना। नारायण यार इसको वैकुंठ ले जाओ भगवान जी, हम क्यों तड़पे इतना, आप क्यों तड़प रहे हो इतना किड्डो, वैकुंठ चलते हैं। अरे भगवान नारायण यार, नारायण गॉड जी इन्हें ले जाइए वैकुंठ। मेरे से अपने आप को ही नहीं देखने हो रहा था, इतने महीनों से मैं ही तंग, मैं तो बड़ी मुश्किल से बच रही हूँ। मेरे घर पे अंधविश्वासी लोग हैं, मैं शैतान की पूजा नहीं करते। कुछ कुछ लोग हैं जो पूरे शैतान के सोल्जर्स लगते हैं, उन लोग सब जादू टोना हर चीज़ में बिलीव करते हैं। सर पे पत्ते मेरे को स्मोक सूंघा रहे थे इतने दिनों से, 31 से अब तक सुबह शाम पता नहीं क्या जहर डाल के सूंघाते थे। धूप के नाम पे इतनी बड़ी कड़ाही में डाल के डाल देते थे, छिट्टे मारते हैं सुबह सुबह जल के। वो जल पी के आज उल्टी आई है। कल मेरा गले मेरे को बोलने नहीं हो रहा था, उसके पहले पता नहीं यहाँ पे गले में कुछ अटक गया था। उसके बाद में रोज़ मैं ऐसे खाते जहर पीती हूँ, खुद नहीं पीते ये लोग साथ में। हाँ बच्चे बच्चे मैं हूँ मम, बच्चे हूँ, बेबी हूँ मैं। अरे उससे भी भयंकर अंधविश्वासी लोग हैं। मेरे को तो ओसामा बिन लादेन जैसे दिखने वाले बाबा के पास ले गए, बगदादी जैसे बाबा के पास ले गए दिखने के लिए। मेरे पास उनकी फ़ोटो है, चाहिए तो मैं डाल सकती हूँ, सबकी फ़ोटो है। ढेसियाँ का गुरुद्वारा है, फिर एक वो कहाँ का गुरुद्वारा है, ढेसियाँ जलंधर। और एक गुरुद्वारा है यहाँ पे आदि वेस्ट साइड गुरुद्वारा, इधर किधर है आसपास में, आसपास नहीं वहाँ है, मैं नाम भूल गई। बगदादी जैसा दिखता है। फिर एक हल्का जैसे बाबा दिखता है, उसके पास ले गए। ये लोग सारे वैसे के पास ही लेके जाते हैं। मेरे को नहीं पता दिखते क्यों है, ऐसे के पास क्यों लेके जाते हैं। 2019 से यही सीन है। मैं जब से यहाँ आई हूँ ना, यहाँ पे बेबी रुक, यहाँ पे जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, यही सीन है। कोई ओसामा बिन लादेन जैसा बाबा दिखता है, कोई, मैं सच कह रही हूँ, चाहिए तो मैं उनकी फ़ोटो डाल सकती हूँ, आप खुद सर्च कीजिए। ढेसियाँ गुरुद्वारा जलंधर, वहाँ पे ओसामा बिन लादेन जैसा दिखता है। बगदादी का है गुरुद्वारा फतेहगढ़ साहब के पास है, वहाँ पे दिखता है बगदादी जैसा। फिर और एक अलकायदा का गुरुद्वारा जलंधर में है, उसके जैसा दिखता है। मैं ये नहीं कह रही वो लोग अलकायदा है या ओसामा बिन लादेन है या बगदादी है, बट उनके जैसे दिखते हैं। मेरे यहाँ पे ना सारे ऐसे ही है। अगर किसी का भी फेस देखेंगे ना मेरे घर के, लाइक मेरे किसी का भी फेस देख लो विलेज में या घर पे हाउस पीपल रिलेटिव्स, वो सारे के फेस विक्टोरिया खानदान के जैसे मिलते हैं। विक्टोरिया मतलब ब्रिटिश विक्टोरिया क्वीन, एक्स क्वीन, तो उसके जैसे दिखते हैं सब के सब। तो इसलिए मेरे को समझ ही नहीं आता कि क्या है। मैं सच बोल रही हूँ, छः तो फ़ोटोएँ देख लेना कहीं पर भी। तो ये लोग यही कर रहे हैं मेरे साथ में 19 से, कोई ये बाबा, कोई ये बाबा, कोई वो बाबा। मैं थक गई इन बाबों से। शादी कराने के नाम पे तो ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, तो ठीक नहीं है, शादी नहीं हो रही, पहले शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, फिर इतने ईयर से शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, शादी नहीं हो रही, उसके बाद में तो ठीक नहीं, तो ठीक नहीं। अरे क्या ठीक नहीं भाई, तुम लोग कितने अंधविश्वासी हो। पाठ करने मेरे को तो यहाँ पे बिठा के रखा था, लाइक 31 से 11 तक मेरे को घर से नहीं निकलने दिया। क्यों पता नहीं क्यों। गुरु नानक देव जी का बर्थडे पे कभी गुरुद्वारा ही नहीं जाने देते। बर्थडे था ना 5 6 को गुरु नानक देव जी का, नहीं जाने देते। गुरुद्वारा भी जाने के लिए रुकते हैं। अरे तुम चीफ जो भी हो, जो भी इस एरिया के चीफ हो, एजेंसी के चीफ हो, जो भी हो तुम, तो तुमको अगर इतना ही मेरे को छुपा के रखना है विलेज में, नहीं निकलने देना था, तो आपको एक काम करना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, एक जपजी साहब का पाठ कर ले, जोत जला ले मंदिर में। क्यों जोत क्यों जलाना है, सिमी का नाम जोत से मिलता है ना, जोत, मेरा नाम जोत से मिलता है, दीप संदीप जोत, वो नहीं जलानी है, उनको नहीं जलानी है, ठीक है। ये सब नहीं किया। स्मोक सूंघाओ, धूप के नाम पे कढ़ाई में भर भर के पता नहीं तेजाब जैसा कुछ सूंघाओ, जल के नाम पे केमिकल पिलाओ, है ना, ये सब ही हो रहा है 19 से। खाने के नाम पे पता नहीं क्या है, जहर फर्नेल की स्मेल आती है पूरी किचन से इतने दिन से, जो घर पे आती है ना, लाइक मतलब मेरे को तो ऐसे लगता है एक जन तो है ही नहीं, कभी मोटा हो जाता है, कभी पतला हो जाता है, रोज चेंज होते हैं ऐसे। अब डिटेल्स में क्या बताए आप लोगों को, इन लोग को है ना, तो इतने गंदे भयंकर लोग हैं। कोई मोटा आता है, कोई पतला आता है, अचानक से हाइट चेंज, अचानक से आइस का कलर चेंज हो जाता है। मैं झूठ नहीं बोल रही, चाहिए तो उनकी फ़ोटोएँ देख लेना। विक्टोरिया ख़ानदान से सबकी मिलती है, विक्टोरिया ख़ानदान उनके रिलेटिव से, विक्टोरिया फैमिली, क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की क्वीन और उसकी फैमिली से सबकी फ़ोटोएँ मिलती है। मैंने कहा कुछ नहीं होता भाई, मेरी लाइफ तो अच्छी हो ना, मेरी लाइफ भी ऐसी है। खाना वाना नाम पे तो जहर ही जहर है। फरनैल की स्मेल से कौन खाएगा यार, कैन यू बिलीव।
मैंने कितने दिन से कुछ नहीं खाया, फिर भी मैं बोल रही हूँ ऐसे, आपके सामने खड़ी हूँ। सांस लेने भी नहीं होता है, ब्रीथिंग बंद हो जाती है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें फैलती हैं। ये झाड़ है ना, हमारा घर अभी बना है, ये जो एरिया ना ये अभी बना है, ठीक है। तो ये जो झाड़ है ना, बेसिकली ये झाड़ तो यहाँ से यहाँ पे था। ये जो झाड़ है ना, ये यहाँ पे था पहले, यहाँ पे पता नहीं इन्होंने पट के यहाँ पे लगा दिए, यहाँ पे पट के लगा दिया। ऐसे कोई होता है क्या, झाड़ वहाँ से निकाल के यहाँ पे इतना बड़ा वृक्ष लगा देना, लगा दिया। इतना गंदा है ये। देखो इसके अंदर स्टार्स है, स्टार्स मतलब शाइनिंग है। हाय 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 हाय, ये स्टार्स है। इट्स बैड, आयंस होते हैं। मुझे तो इससे लगता है ये आयंस है। इसको टच करेंगे ना तो हाथ कांपते, इसको टच कर लिया तो हाथ कांपते। इतने भयंकर केमिकल्स देखे हैं मैंने पहली बार लाइफ में। बॉम्बे का याद नहीं मुझे, हार्डली कोई थे। यहाँ पे तो पूरे केमिकल्स और आयंस की बौछार है, जिससे वॉमिट आती है, पता नहीं क्या क्या होता है इसके टाइम, बॉडी में कहाँ कहाँ दर्द होता है। ये ऐसे ही झाड़ ऐसी ही चीज़ों में लगे रहते हैं, पता नहीं। अभी तो ये एरिया हमने साफ़ किया, नहीं तो पहले ये एरिया पूरा मेसी था। घर का पेंट भी पूरा टूटा फूटा था, हमने पिछले साल करवाया। इस साल करवाया कि पिछले साल? इस साल के पिछले साल के आखिर में करवाया कि इस साल में करवाया। ऐसे हालत थी, केमिकल्स इतने हैं कि पूरी दीवारें भरी होती थी। आयंस भी इतने थे कि पूरी दीवारें, आप कोई भी मर जाएगा ऐसे केमिकल्स है। डेंजरस, वर्ल्ड के सबसे डेंजरस केमिकल्स। और पता है, मैं सच कह रही हूँ, जैसे मैंने वो झाड़ पे दिखाया ना आपको, उसको आप कोई भी आके टच करो, उसमें ना एक शाइनिंग पार्टिकल है। केमिकल्स मैंने देखा है न्यूज़ में नहीं, CID क्राइम पेट्रोल में देखा है। ऐसे करके लिटिल पाउडर टाइप होता है केमिकल, उसको ऐसे लिटिल सा स्प्रिंकल किया ना तो पूरे वर्ल्ड पूरा ऐसे पता ही नहीं चलता कहाँ फैला। वैसा केमिकल्स है, पता ही नहीं चलता कहाँ फैला। और ना ये लोग सब अच्छे लोग हैं ना, आर्मी वाले अच्छे लोग हैं, मतलब इन लोग सब अपनी प्रोटेक्शन ले लेते हैं। ये लोग खाते हैं पीते हैं, है ना, पता नहीं इन लोग कौन है, अच्छे लोग हैं। बेटा रुको, अच्छे लोग हैं ये लोग, हाँ पता नहीं, लेकिन इन लोग सब खाते पीते और लगाते हैं। मतलब मैंने देखा है कि ये लोग मैंने देखा है, टीवी में देखा है, CID और क्राइम पेट्रोल में। जो लोग ऐसे सब एरिया में रहते हैं ना, वो लोग ना क्या करते हैं, वो लोग खाते और लगाते हैं, मतलब उनकी बॉडी को इफेक्ट ना हो, किडनी डैमेज ना हो, फेफड़े डैमेज ना हो, या उनकी सांसें बंद ना हो, या ऐसे सब करके वो इसलिए प्रोटेक्शन लेते हैं वो लोग ये सब चीज़ों से, है ना। खाते भी है, आई डोंट नो व्हाट दे ईट, व्हाट दे पुट। जैसे सरवारी ना हो, इधर आँखें उनकी डैमेज ना हो, मुंह डैमेज ना हो, ब्रीथिंग बंद ना हो, और भी हज़ारों चीज़ें। हाँ बच्चे, हज़ारों चीज़ें होती है। कुछ से तो डायरेक्ट वो राजी मूवी नहीं देखा, ऐसे करके टच कर देती है ना वो बच्चे को नहीं, सॉरी किडो, मेरी विडो, ए रिलैक्स बेबी। ना बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट को पता होता है। क्यों होया बच्चे? अरे यार, मैंने तो मूवीज़ में देखे हैं ना केमिकल्स। राजी मूवी में देखा, उसने क्या किया था, केमिकल लगाया था छतरी पे और जाके उसके किसी को टच कर दिया, और क्या हुआ, वो मर गया, हार्ट अटैक आ गया उसको कुछ मिनट बाद। ऐसे भयंकर केमिकल्स होते हैं जो मैंने टीवी में, न्यूज़ में, और मैंने ऐसे CID क्राइम पेट्रोल और राजी मूवी ऐसे मूवीज़ में देखे। एजेंट की मूवी, स्पाई मूवीज़ होती है ना, टाइगर भी है ना स्पाई की मूवी। टाइगर पता है ना, कैटरीना और सलमान खान की मूवी है। ऐसे करके मूवीज़ है, उन सब में देखा है। तो ये एजेंट्स और ये स्पाई लोग का कुछ और ही कहानी होती है, हमें नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूँ जो बॉम्बे में पढ़ी लिखी हूँ। पंजाब में 3rd क्लास तक, उसके बाद बॉम्बे में। सब मूवीज़ में देख के पढ़ा है मैंने। एजेंट्स और स्पाई की कहानी मुझे कुछ पता ही नहीं है, टीवी में देखी है। राजी देख ली, टाइगर देख ली, सिकंदर देखने वाली थी पर नेटफ्लिक्स मुझे दे ही नहीं रहा था, पता नहीं क्यों, फ़ोन हैक किया था ना इसलिए। इसे करके बड़ी मूवी है। वैसे तो मैंने फ्लड से पहले 2 मूवी देखी थी, पर ठीक है। तो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मैंने देखे, मेरे को भी ऐसे ही लगता है। मेरे हाथ देख लो, मेरे तो पूरे मुंह सूज जाता है, पता है। मेरे तो यहाँ पे पूरे आँखों में पैच हो जाती है, कुछ ना कुछ हो जाता है।
तो किसी चीज़ को टच करके, तो मुझे ऐसे लगता है यहाँ पे ऐसे ही फैले रहते हैं, पता नहीं कौन फैला देता है। सब थोड़ी ना अच्छे होते हैं, विलेज में कोई बैड होगा जो फैला देता होगा, हमें थोड़ी ना पता है कौन कैसा है। फ्लड से पहले मैंने 2 मूवी और देखी थी। एक मूवी देखी थी ना आदि, मतलब आदि वाली मूवी देखी थी मैंने। हाँ बच्चे, किड्डो, किड्डो को क्या हुआ है? देखो किड्डो, भूख लगी है, हमें भी लगी है मम्मा, मेरे को भी लगी है, मुझे पता है आपको भी लगी है, हम खाएंगे अभी। फाइनली हम इतने दिनों बाद खाना खाएंगे। क्या हुआ, नहीं खाना? कल अच्छा बच्चे ने खाया, बच्चे ने खाया, बच्चे ने खाया, किड्डो ने खाया। मैंने ना मूवी देखी थी ब्लैक प्रिंस, फ्लड्स के एक हफ्ता पहले। तो ब्लैक प्रिंस नहीं है वो, ब्लैक हटाओ उसके पास से प्रिंस, महाराजा दिलीप सिंह की मूवी है। महाराजा रंजीत सिंह के सन बेटे की, महाराजा रंजीत सिंह के बेटे की मूवी दिलीप सिंह की मूवी है। वो क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड में उनके साथ क्या किया वहाँ पे, वैसी मूवी है। यूके में जो भी हुआ था वो मूवी बनी है, तो मैंने पहली बार देखी थी। हाँ बच्चे, तो मैंने वो देखी थी वहाँ पे फ्लड्स के पहले। एक और मूवी देखी जिसको मैं कहानी बचपन से सुन रही हूँ, मतलब मैं वो गाना बचपन से गा रही हूँ और मैं अपने सारे दोस्तों को सुनाती हूँ वो गाना। और ये बचपन में ही बनी थी मेरे स्कूल में, लेकिन मैंने कभी देखी नहीं थी। गाने की एक ही तुक याद है जो मैंने पता नहीं किसी फ्रेंड के घर पे या अपने घर पे सुना था। गाना था नाम रंग ही नाम लिखना, नाम आधा लिखना, रब, मूवी का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, गाना याद है। नाम आधा लिख, पूछे जो कोई मेरी निशानी, रंग ही नाम लिखना, उंगली से अपने नाम आधा लिखना, रब साईं आदि जीवे, रब रखवाला जीवे, साईं आदि जीवे, रब रखवाला जीवे। मेरे को ना ये गाना अति पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद था। बचपन में देखा था, लाइक मैं 7th में होंगी, 6th 7th या उसके बाद 6th 7th में थी, छोटी उम्र थी मेरी, तब मैंने ये गाना देखा था। उसकी कुछ लाइंस मुझे याद थी और मैं बचपन से लेके अब तक ये गाना गा रही थी और मैं सबको सुनाती थी, लेकिन मैंने कभी पूरा गाना तो सुना ही नहीं था। पता नहीं अभी यूट्यूब आया था कुछ साल पहले ही सुना। और उसके पहले मूवी तो मैंने अभी देखी, पंजाब फ्लड्स के पहले 2-4 दिन पहले। उसमें बताया ना कश्मीर के आर्मी मैन की मूवी है ना, उसका नाम होता है, आर्मी की मूवी है, कश्मीर की मूवी है, आर्मी की मूवी है। उसमें एक सोल्जर है ना, उसकी गर्लफ्रेंड होती है ना, वो सब मूवी है। लेकिन उससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है गाइस, मेरा फेवरेट गाना है, बस इतना बता रही हूँ। पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। हाँ मूवी बता रही थी ना, 2 ही मूवी है जो मैंने फ्लड से पहले देखी थी। हाँ मेरी मूवी से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मुझे ये गाना बड़ा पसंद है तो मैंने आप लोग को सुना दिया। तो मैं कह रही थी कि ये मूवी बहुत अच्छी है ना आदि, मतलब मुझे ये आदि नाम उस मूवी में इतना पसंद आया, उस गाने में, कि मेरे को इतना पसंद आया। मेरे तो फ्रेंड्स भी है आदि नाम के, बहुत सारे हैं, एक दो तो मेरे खास है, बाकी तो बहुत सारे है ना। तो मूवी में भी ऐसे आदा करके लिखा है। सोल्जर्स की मूवी, आर्मी मैन की मूवी है। आर्मी मैन यहाँ पे भी बड़े, पंजाब के बड़ा किंग है ना, बड़े बड़े किंग्स हैं, उनके बेटे हैं जो आर्मी में हैं, अच्छे लेवल पे हाई पोस्ट में, आर्मी में हाई पोस्ट में। वो बड़े किंग के बेटे हैं पंजाब के, मैंने देखा है, वो अच्छी पोस्ट में, हाई लेवल की पोस्ट में होते हैं ना, यंग बच्चे, 30s में एज होती है, यंग लड़के, वो आर्मी में है, इंडियन आर्मी में है। उनका नाम तो काफ़ी आता है, मुझे तो लगता है, मैंने तो कभी, मेरी न्यूज़ तो एडिटेड होती है ना, शायद पूरी नहीं पता चलती मुझे न्यूज़। हमारे घर पे तो वाईफाई से चलता है टीवी, बहुत सालों ईयर्स हैं, 2020 से, तो हमारे डिश भी नहीं लगा है इन्होंने। तो आर्मी मैन है ना जो, बहुत अच्छे होते हैं। आर्मी मैन्स, तुम लोग स्टूपिड नहीं हो, अच्छे हो, लव यू आर्मी मैन्स। तुम लोग बचा नहीं सकते किसी इनोसेंट को, है ना, तुम लोग सिर्फ आतंकवादी मार सकते हो, इनोसेंट को बचाना भी तुम्हारा फ़र्ज़ है, जो तुम लोग पता नहीं क्या करते हो, है ना नारायण।
हाँ किड्डू। पंजाब पाकिस्तान वॉर हुई थी ना, इंडिया पाकिस्तान वॉर, उसमें एक लड़का था जिसको मार दिया था, उसका नाम आदिल था, है ना। बहुत सारे लोगों को मारा था पुलवामा अटैक में, कौन सा पहलगाम अटैक में, सॉरी पुलवामा में तो हमारा 2019 में हुआ था, जब मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलने वाले थे वैलेंटाइन डे के दिन, ठीक है। उसके बाद में ये हुआ है पहलगाम अटैक। तो पहलगाम अटैक में एक लड़का था ना आदिल नाम का, उसको भी मारा, और एक मेरे नाम जैसी लड़की थी, सूफी था या कुछ तो नाम था उसका, वो भी मारी थी वहाँ पर। उसके बाद में वॉर हो गई थी इंडिया पाकिस्तान की, है ना। मेरा नाम से भी एक बहुत सारे लोग नहीं थे, कुछ भी पता नहीं कितने जन की डेथ की थी टेररिस्ट ने, उसमें से एक मेरे नाम की भी एक लड़की थी और एक आदिल नाम का भी लड़का था, और भी बहुत सारे थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, सॉरी। हाँ, फ़िलहाल तो मुझे सबसे क्या लेना देना वॉर से या किसी चीज़ से, हाउ हाउ मेरे को कुछ फ़र्क पड़ता है। देश है मेरा, कंट्री है मेरी, वर्ल्ड है मेरा, बड़ी मुश्किल से भगवान ने बनाया ये सब कुछ। कैसे ख़त्म हो जाएगा 2026 में अर्थ ख़त्म, 2027 में स्टार्टिंग में धरती ख़त्म। हाँ बच्चे, नहीं होगी, पता नहीं, शांत रहे, है ना। फिर सतयुग आएगा, मेरे को नहीं पता, नासा के सोल्जर्स कह रहे और इसरो के सोल्जर्स कह रहे, बाकी तो वेद ग्रंथों में भी लिखा है। मुझे तो मैं अपने पिलग्रिम गई थी फरवरी में, तो वहाँ पे भी किसी मॉन्क, बहुत बड़े मॉन्क मिले थे, उन्होंने भी बताया था 2026 आखिर में 27 स्टार्टिंग में धरती ख़त्म हो जाएगी और सतयुग, ए बेटा रुक, कलयुग ख़त्म और सतयुग स्टार्ट होएगा। मेरे को तो जिस हिसाब से धरती का हाल लग रहा है ना, कलयुग तो क्या, मेरे हिसाब से तो भगवान सतयुग भी नहीं रखेंगे। मैं होती ना देवी तो मैं सारा युग ही ख़त्म कर देती। इतना क्रोध होता है ना, तो सारे युग मतलब धरती ख़त्म, ना कोई धरती वापस बनेगी, ना कोई धरती पे ह्यूमन रहेगा, और ना ये पूरी धरती ख़त्म। मैं अगर देवी होती ना तो मैं ऐसे करती, मैं देवी थोड़ी ना हो यार, है ना। हाँ ऐसे कर देती। हाँ लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं, राज करने के लिए हम महाराजा रंजीत सिंह के ख़ानदान को, अगर हम वैकुंठ में जाते हैं, स्वर्ग में, क्योंकि मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ, अच्छे पुण्य कर्म किए हैं मैंने आज तक, बचपन से लेके अब तक पुण्य कर्म किया है। तो मैं अगर डेथ भी होगी तो मैं वैकुंठ जाऊँगी, वैकुंठ ही जाऊँगी या हेवन जाऊँगी, मोस्टली वैकुंठ जाऊँगी। तो वहाँ पे जाऊँगी, लेकिन मैं तो चाहती नहीं कि मैं थोड़ी ना बोलूँगी कि धरती ख़त्म हो जाए, धरती का सब खत्म हो जाए, ह्यूमन ख़त्म हो जाए, सब प्रलय आ जाए, सब खत्म, कलयुग खत्म, और फिर धरती कभी बने ही ना, और सतयुग कभी आए ना, और धरती पूरी ख़त्म, ह्यूमन्स पूरे ख़त्म, जो होना है उनके साथ नारायण देखेंगे। मेरे को क्या पता, मैं ऐसे बोलती, लेकिन मैं तो अच्छी बच्ची हूँ ना, तो मैं क्या बोलती हूँ, महाराजा रंजीत सिंह के ख़ानदान वालों और बाकी बड़े बड़े किंग्स, इंडिया के, वर्ल्ड के बड़े बड़े किंग्स, बड़े बड़े हीरे मोतियों के व्यापारी, और बड़े बड़े अच्छे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, बड़े बड़े बिजनेसमैन, हम धरती क्यों ख़त्म, अगर मैं मर गई तो धरती ख़त्म नहीं होगी, मैं थोड़ी ना देवी हूँ, और मैं ऐसी बद्दुआ नहीं दूंगी कि धरती ख़त्म हो जाए, है ना। आप लोगों को राज करने के लिए छोड़ के जाऊँगी, आप लोग राज करना। मुझे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि पॉलिटिक्स में सारे किंग्स और क्वींस हैं, मेरे को बताया गया था अनपढ़ लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, क्रिमिनल्स लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करते हैं, बाद में पता चला जब मैंने खुद विकिपीडिया में सर्च करके देखा 2022 में। तो मैं तो बदुआ नहीं दूंगी, आप लोगों के लिए धरती छोड़ के जाएंगे राज करने के लिए, बाकी तो महादेव भगवान, त्रिदेव भगवान ही देखें, हम जैसे मनुष्य उनके उसमें अक्सर था, हम तो कैसे उनको कैसे कुछ बोल सकते हैं, हम अपना भी नहीं कर सकते है ना। तो भगवानों का तो प्रणाम ही होता है, भगवान के सामने तो झुकने में ही भलाई होती है हमारी सबकी भाई, है ना। भगवान के सामने झुक जाओ, जैसे मैं अपनी किडो को बोल रही हूँ, नारायण किडो उठी, हे नारायण, लव मेरी लव किडो उठ गई है, ये देख नारायण किडो वो कब, हे लव, ये देखिए बेबी, ये किडो बेबी, ये देखिए बेबी, किडो बेबी हो, किडो इस किडो माय लविंग बेबी, किडो वेक अप। हे लव, मेरा सोना बच्चा उठ गया, मेरा राजकुमार उठ गया। ठीक है, थैंक यू गाइस, विल टॉक विद यू लेटर। आई होप दिस वीडियो विल गेट अपलोड, है ना, क्योंकि क्या भरोसा,
यूट्यूब वालों का ये सोशल मीडिया हैकिंग होती है ना, हर चीज़ की हैकिंग ही हैकिंग हो रही है मेरे फ़ोन की। तो मुझे पता नहीं ये अपलोड होगी कि नहीं और कब होगी। नहीं हुई तो किसी के साथ मेरा फ़ोन कनेक्टेड हुआ तो देख लेना, वो कर देंगे, पता नहीं यार। एनीवेज, थैंक यू, लव यू ऑल।